भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी हमजा बुरहान मारा गया है। He was the mastermind and of course main recruiter, main everything of पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। क्या ख्याल है आपका, ये सब क्या है, कौन इसके पीछे है? रॉ के जो क्या कहते हैं वेल ट्रेन्ड, कौन है ये अननोन गनमैन? लोगों को टारगेट करते हैं, एसेसिनेट करते हैं। सीमा पर बैठे आतंकी आकाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका पाना था। अज्ञात हमलावरों ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। जी हाँ, पुलवामा के उस हमले में जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, उस हमले का गुनहगार एक अज्ञात शख्स ने कुछ देर पहले ही धुरंधर स्टाइल में उसे मार गिराया है। दूसरी बात यह है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है? रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं जो जिनको टारगेट किया गया। दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया। दो बाइक वालों ने लाड़ी के अंदर उसके बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भुना है एंड ही वाज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है क्योंकि पाकिस्तान शॉक्ड एज धुरंधर स्टाइल माइंड पुलवामा में मास्टरमाइंड के उड़ाए चीथड़े कि कैसे पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का काम तमाम कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जब विदेशी मीडिया ने इस आतंकी की मौत पर भारत को घेरने और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, तो भारत ने उन्हें ऐसा सॉलिड और करारा जवाब दिया है कि इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के होश उड़ गए हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल मंच पर वेस्टर्न जर्नलिस्ट को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि अपनी हद में रहें। भारत अब वो पुराना देश नहीं है जो आतंकवाद और उसके मददगारों का तमाशा चुपचाप देखता रहेगा। विदेशी मीडिया चाहे जितने भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे या विक्टिम कार्ड खेले, आज का नया भारत पूरी तरह से फियरलेस और अनस्टॉपेबल है। दुनिया के मंच पर भारत अब अपनी शर्तों पर खेलता है और देश की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना अच्छे से जानता है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। अननोन मैन जिंदाबाद। सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट जरूर लिखिएगा इस पे। अननोन मैन ने एक बड़ा जैकपॉट पकड़ा है। कहां पर? पाकिस्तान में। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो आइए जरा देखते हैं अननोन मैन की करतूतें इस बारी क्या रंग लाई है। पुलवामा का जो मेन बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। ये बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है। दो अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। पीओ जगह के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो लश्कर तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। एंड देखिए, पुलवामा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि देयर वाज अ ह्यूज गेम। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहाँ पर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है
एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से. एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे 2 बाइक वाले आए, और 2 बाइक वालों ने गाड़ी के अंदर घुस के बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भूना है. एंड ही वॉज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट, एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई. ही हैज बेसिकली सकम्ड टू हिज इंजरीज. ये बहुत बड़ी खबर है, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन इट. रिक्रूटमेंट पुलवामा के लिए, प्लानिंग पुलवामा की, रेडिकलाइजेशन पुलवामा की, और फैसिलिटेशन जो पूरा ये करता था, ना तक कि पुलवामा बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी. एक जेनरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक कोई सीनियर कमांडर नहीं था. दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ग्राउंड. उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था. मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे. तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है. और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है. हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता. अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओ आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी. कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा. लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है. तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे. लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पाँव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है. तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया. अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते. मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का. लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था. इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए. और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है. दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया. लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है. इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं हूं विवेक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ.